हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, क्या आप जो स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर के ट्रैप में फंस कर अपने स्टॉप लॉसेस को बार बार हिट करवा लेते हैं? सारी स्ट्रेटजी को सीखने के बाद भी अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में मैंने एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी शेयर करी है जिस स्ट्रेटजी के बेसिस पर ट्रेडर्स आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को पिक कर सकते हैं। और ट्रेडर्स, जो आज मैं आपको स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ, ये स्ट्रेटजी बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, आज की स्ट्रेटजी जो हमारा स्कैनर है, जिस स्कैनर के बेसिस पर हमें हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को पिक करना है, उस स्कैनर को चार्ट पर लगाने के लिए हम गूगल पर चले जाएंगे और गूगल पर जाकर सर्च करेंगे charting.com। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। चार्टिंग की वेबसाइट ओपन होने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो ट्रेडर्स हमारा जो स्कैनर का जो ऑप्शन है, इसमें जो ये हमारा क्रिएट योर ओन का ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट योर ओन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। और ट्रेडर्स, आज का जो हमारा कंडीशन है, जिस कंडीशन के बेसिस पर हमें हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को पिक करना है, उस कंडीशन को चार्ट पर अप्लाई करने के लिए हम ऐड फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और ट्रेडर्स, आज की स्ट्रैटेजी की जो हमारा पहला कंडीशन है वो ये है कि जो हमारा डेली का क्लोज हो वो ग्रेटर देन हो हमारे वन डे एगो के हाई के। इसे हम डेली से चेंज करके वन डे एगो कर देंगे। और जो हमारा सेकंड कंडीशन है वो ये है कि जो हमारा डेली का वॉल्यूम हो वो ग्रेटर देन हो हमारे वन डे एगो के वॉल्यूम के। इसे ट्रेडर्स हम डेली से चेंज करके वन डे एगो कर देंगे। और जो हमारा थर्ड कंडीशन है वो ये है कि जो हमारा डेली का क्लोज हो वो ग्रेटर देन हो हमारे सुपर ट्रेंड के। और जो हमारा फोर्थ कंडीशन है ट्रेडर्स, वो ये है कि जो हमारा RSI हो वो ग्रेटर देन हो नंबर 55 के। ट्रेडर्स, इस कंडीशन को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद हमारा जो कैश सेगमेंट है, इसे हम कैश से चेंज करके निफ्टी 500 कर देंगे। और ट्रेडर्स, हमें इस कंडीशन को 9:30 पर रन करना है। और ट्रेडर्स, उसके बाद हम रन स्कैन पर क्लिक कर देंगे। रन स्कैन पर क्लिक करने के बाद ट्रेडर्स हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला स्टॉक है वो नारायणा हृदयालया लिमिटेड है। आप ट्रेडर्स देखिए कि हमारे इस स्टॉक का जो वॉल्यूम है कितना ज़्यादा हाई है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स आप ये देखिए कि हमारे इस स्टॉक में जो गेन हुआ है वो 14.53% का हुआ है, जो हम ये बता रहा है कि हमारे इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है। ट्रेडर्स, एक बात का ध्यान ज़रूर दें कि आप कभी भी किसी भी स्टॉक में एंट्री प्लान करें तो आप एक चीज़ ज़रूर देखें कि क्या वो जिस स्टॉक में हम एंट्री प्लान कर रहे हैं, क्या हमारा वो स्टॉक 3% के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर ट्रेडर्स हमारा वो स्टॉक 3% के ऊपर सस्टेन करेगा तभी हम अपने उस स्टॉक को ट्रेडिंग के लिए पिक करेंगे। ट्रेडर्स, हम अपने स्टॉक्स को अपने ट्रेडिंग व्यू की वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए ट्रेडर्स हम अपने इस स्टॉक को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसे अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर जाकर। और ट्रेडर्स, जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है। हम अपने इस स्टॉक को अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर ऐड कर लेंगे। और ट्रेडर्स, हम अपने फर्स्ट स्टॉक को अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लगा लेंगे। जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि स्टॉक को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद चलिए ये समझ लेते हैं कि जिस इंडिकेटर के बेसिस पर हमें स्टॉक में एंट्री प्लान करना सीखना है, उस इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में चले जाएंगे। और ट्रेडर्स, आज की स्ट्रैटेजी जो हमारा पहला इंडिकेटर है वो डाई कस्टम रहेगा, डाई कस्टम स्ट्रैटेजी बिल्डर। इस इंडिकेटर को अपने चार्ट पर लगा लेंगे। और ट्रेडर्स, हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है वो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हम अपने इस इंडिकेटर को अपने चार्ट पर लगा लेंगे। ट्रेडर्स, आज की स्ट्रैटेजी जो हमारा पहला इंडिकेटर है डाई कस्टम, हम अपने इस इंडिकेटर की सेटिंग में चले जाएंगे। और ट्रेडर्स, आज की स्ट्रैटेजी में जो हम इंडिकेटर का यूज़ करेंगे वो VWAP और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। ट्रेडर्स, आज की स्ट्रैटेजी में जो हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का सेटिंग रहेगा, इसमें जो हमारा ATR पीरियड रहेगा वो 10 रहेगा और हमारा जो ATR मल्टीप्लायर रहेगा ट्रेडर्स वो 3 रहेगा। और इसमें जो हमारा सोर्स रहेगा वो HL2 रहेगा। इसकी सेटिंग को हम ओके करके सेव कर देंगे। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि आज की स्ट्रैटेजी में मैंने 3 इंडिकेटर का यूज़ किया है। हमारा जो पहला इंडिकेटर है वो हमारा सुपर ट्रेंड है, हमारा जो सेकंड इंडिकेटर ट्रेडर्स वो VWAP है और जो हमारा थर्ड इंडिकेटर है वो हमारा RSI है। ट्रेडर्स, आज की स्ट्रैटेजी में जो हमारा पहला इंडिकेटर हमारा सुपर ट्रेंड है, ट्रेडर्स हमारा जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है,
ये ट्रेंड कन्फर्मेशन इंडिकेटर है। ट्रेडर्स हमारा जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है ये हमें स्टॉक के डायरेक्शन को बताता है कि हमारे स्टॉक का डायरेक्शन बुलिश है बेरिश है। जब ट्रेडर्स हमारी कैंडल हमारे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को अप साइड में ब्रेक करती है तब हमारा ट्रेडर्स सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमें बाई का सिग्नल देता है। और ट्रेडर्स जब हमारी कैंडल हमारे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को डाउन साइड में ब्रेक करती है तब ट्रेडर्स हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमें सेल का सिग्नल देता है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स हमारा जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है ये एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस दोनों की तरह वर्क करता है। और ट्रेडर्स हमारा सेकंड इंडिकेटर है वो हमारा वीवैप इंडिकेटर है। जब ट्रेडर्स हमारी कैंडल हमारे वीवैप के ऊपर ट्रेड करती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का डायरेक्शन बुलिश है। और ट्रेडर्स जब हमारी कैंडल हमारे वीवैप के नीचे ट्रेड करती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बेरिश डायरेक्शन है। जब ट्रेडर्स हमारी कैंडल वीवैप के ऊपर ट्रेड करते हुए जब वीवैप से दूर हो जाती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है। ट्रेडर्स हमारे वीवैप इंडिकेटर का काम ये है कि ये हमारे प्राइस को जो है स्टॉक के प्राइस को जो है एवरेज करता है। जब हमारे स्टॉक का प्राइस हमारे एवरेज प्राइस से दूर हो जाता है तब हमारे स्टॉक में एक रिवर्सल आता है जो हमारे स्टॉक के प्राइस को जो है एवरेज करता है। और ट्रेडर्स ये हमारा जो वीवैप इंडिकेटर है ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी वर्क करता है। जब हमारी कैंडल हम कई बार ऐसा होता है ट्रेडर्स कि जब हमारी कैंडल हमारे वीवैप पे आकर सपोर्ट लेती है उसके बाद हमारे स्टॉक में हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलता है। क्योंकि ट्रेडर्स जब हमारी कैंडल हमारे वीवैप पे आकर सपोर्ट लेती है और उसके बाद जब हमारे वीवैप के पास ट्रेडर्स को स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है उसके बाद हमारे स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलता है। ट्रेडर्स आज की स्ट्रैटेजी जो मैंने इंडिकेटर का यूज़ किया है वीवैप और सुपर ट्रेंड इन दोनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर जो हमारा सेटअप बनता है वो बहुत ही पावरफुल सेटअप बनता है। ट्रेडर्स हमारा जो थर्ड इंडिकेटर है वो हमारा आरएसआई इंडिकेटर है। आरएसआई एक मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है। ये हमें स्टॉक के मोमेंटम को बताता है कि मार्केट में हमारे स्टॉक का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ट्रेडर्स हमारे आरएसआई इंडिकेटर में जो 3 इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं वो 60, 50 और 40 के होते हैं। जब ट्रेडर्स हमारा आरएसआई 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। और ट्रेडर्स जब हमारा आरएसआई 40 के लेवल के नीचे ट्रेड करता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो मोमेंटम है वो बेरिश मोमेंटम है। और ट्रेडर्स जब हमारा आरएसआई 60 और 40 के लेवल के बीच में ट्रेड करता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारा जो स्टॉक है वो मोमेंटम लेस है। हमें इस पोजीशन पर 60 और 40 के लेवल के बीच वाली पोजीशन पर एंट्री नहीं प्लान करनी है। जब ट्रेडर्स हमारा आरएसआई 60 या 40 के लेवल का ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है हमें तभी स्टॉक में एंट्री प्लान करना रहता है। जब ट्रेडर्स हमारा आरएसआई 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारा जो स्टॉक है वो ओवरबॉट जोन में चला गया है। हमें इस लेवल से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और ट्रेडर्स उसके अपोजिट जब हमारा आरएसआई 40 के लेवल के नीचे ट्रेड करने लगता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारा जो स्टॉक है वो ओवरसोल्ड जोन में चला गया है और हमें इस लेवल से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और ट्रेडर्स हमारा जो आरएसआई इंडिकेटर है ये डाइवर्जेंस भी क्रिएट करता है। डाइवर्जेंस का मतलब ऐसे समझिए आप कि हमारे स्टॉक का प्राइस जो है अपसाइड में जा रहा है पर जो हमारा आरएसआई इंडिकेटर है ये डाउन साइड का एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। जब हमारे आरएसआई इंडिकेटर में कुछ इस तरह का सेंटीमेंट बनता है जब कुछ इस तरह का एंगल बनता है हमारे आरएसआई इंडिकेटर में तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक में हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और ट्रेडर्स हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस क्रिएट करते हुए जब हमारा आरएसआई 50 के लेवल को ब्रेक कर देता है तब हमें स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिलता है। और ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारे स्टॉक में और ट्रेडर्स आप देखें कि आज के डे में हमारे स्टॉक में हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है। और ट्रेडर्स एक बात का ध्यान जरूर दें, आप कभी भी किसी भी स्टॉक में एंट्री प्लान करें तो मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस ज़रूर करें। और मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस में डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस ज़रूर करें क्योंकि ट्रेडर्स हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस से हमें स्टॉक का डायरेक्शन पता चलता है कि हमारे स्टॉक का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। तो ट्रेडर्स हायर टाइम फ्रेम में हम डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस ज़रूर करेंगे और हम अपने चार्ट पर डेली टाइम फ्रेम लगा लेंगे। ट्रेडर्स हम अपने आरएसआई इंडिकेटर की सेटिंग में चले जाएंगे। और ट्रेडर्स हमारे आरएसआई इंडिकेटर में जो हमारा अपर बैंड रहेगा वो 60 का रहेगा और इसमें जो हमारा लोअर बैंड रहेगा वो हमारा 40 का रहेगा। और ट्रेडर्स हमारे आरएसआई का जो लेंथ रहेगा वो 14 पीरियड का रहेगा। हमें अपने आरएसआई इंडिकेटर में कोई चेंजेस नहीं करने, इसे हम ओके कर देंगे। और ट्रेडर्स हाई टाइम फ्रेम पर हम सुपर ट्रेंड और आरएसआई इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर ये समझेंगे कि हमें स्टॉक में कैसे एंट्री प्लान करना है। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम पर जब हमारी कैंडल ट्रेडर्स हमारे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को अपसाइड में ब्रेक करती है तब हमारा जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है ये जब हमें बाई का सिग्नल दे। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स आप देखें कि जब हमारा आरएसआई हमारे 60 के लेवल को अपसाइड में ब्रेक कर देता है
तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स, आप कभी भी किसी भी स्टॉक में एंट्री प्लान करें तो वॉल्यूम का एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि ट्रेडर्स हायर टाइम फ्रेम पर वॉल्यूम के एनालिसिस के बेसिस पर हमें ये पता चलता है कि हमारे स्टॉक का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि आज के करंट के डे में हमारे स्टॉक का जो वॉल्यूम बना है, आप देखें ट्रेडर्स, हमारे आज करंट डे का वॉल्यूम हमारे प्रीवियस के डे के वॉल्यूम से कितना ज़्यादा हाई है, जो हमें ये बता रहा है कि आज के करंट के डे में हमारे स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने वाला है। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि आज के करंट के डे का वॉल्यूम जब हमारे प्रीवियस के एवरेज के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है तब हमारे स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। और उसके साथ साथ आप देखिए कि हमारे स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है। जब ट्रेडर्स हमारे स्टॉक में कुछ इस तरह का हमारा पूरा सेटअप बने तभी हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो ट्रेडर्स आप देखिए कि उसके बाद हमारे स्टॉक में कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है। ट्रेडर्स और एंट्री प्लान करने के लिए हम अपने चार्ट पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। ट्रेडर्स चार्ट पर 5 मिनट टाइम फ्रेम अप्लाई करने के बाद चलिए ये समझ लेते हैं कि हमें स्टॉक में कैसे एंट्री प्लान करना था और जो हम अपने स्टॉप लॉस को पुट करते हैं वो कहाँ पुट करते हैं। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि आज करंट के डे में जब हमारा ये स्टॉक ओपन होता है और ट्रेडर्स जब उसके साथ साथ जब हमारा ये स्टॉक अपने 3% के ऊपर सस्टेन करता है, उसके बाद ही हम ये कंसीडर करेंगे हमारे स्टॉक का जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। और ट्रेडर्स एक बात का ध्यान ज़रूर दें कि 3% के ऊपर सस्टेन करने के बाद हमें क्या देखना है कि हमारी जो कैंडल क्लोजिंग हो रही है क्या वो हमारे वीवैप के ऊपर हो रही है। और ट्रेडर्स के साथ साथ हमें ये देखना है कि जो हमारा वीवैप इंडिकेटर है ये हमारे ट्रेंड डायरेक्शन के साथ साथ जो है अपसाइड में बन रहा है। जब ट्रेडर्स हमारा वीवैप इंडिकेटर हमारे ट्रेंड डायरेक्शन के साथ अपसाइड में बनता है या डाउन साइड में, तभी ट्रेडर्स हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है या बेरिश है। और ट्रेडर्स जब हमारा वीवैप इंडिकेटर फ्लैट हो जाता है तब हम ये कंसीडर करेंगे कि जो हमारे स्टॉक का मोमेंटम है वो मोमेंटम लेस स्टॉक है। तो आप देखिए ट्रेडर्स कि हमारी जो कैंडल बन रही है और उसके साथ साथ जो हमारा वीवैप इंडिकेटर बन रहा है इसका जो डायरेक्शन है ये हमारे कैंडल के साथ साथ अपसाइड में जा रहा है, जो हमें ये बता रहा है कि हमारे स्टॉक का जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। तो चलिए ट्रेडर्स ये समझ लेते हैं कि हमें एंट्री कैसे प्लान करना था। तो जैसे ट्रेडर्स आपको पता होगा कि हमारा जो प्रीवियस डे का हाई और लो होता है ये हमारे लिए एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। और जैसे हम प्रीवियस डे में हमारे स्टॉक का हाई और लो मार्क कर लेंगे। तो ट्रेडर्स हमारे प्रीवियस डे में हमारी इस कैंडल ने हाई लगाई थी और प्रीवियस के डे में ट्रेडर्स हमारे इस कैंडल ने लो लगाया था। और ट्रेडर्स आप देखें कि जब आज के करंट के डे में हमारी जो 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल बनी है इसने हमारे प्रीवियस डे के हाई के ऊपर अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग दी है। जब ट्रेडर्स हमारे कोई स्टॉक हमारे प्रीवियस डे के हाई या लो को ब्रेक करता है ट्रेडर्स तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो अब देखिए ट्रेडर्स जब हमारी कैंडल ने हमारे प्रीवियस डे हाई के ऊपर अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग दी उसके बाद हमारे स्टॉक में कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। और ट्रेडर्स उसके साथ साथ आप देखें कि हमारे कैंडल ने हमारे वीवैप के ऊपर क्लोजिंग दी और उसके साथ साथ ट्रेडर्स हमारा जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है ये जब हमें बाय का सिग्नल दे और उसके साथ साथ ट्रेडर्स जब हमारा RSI इंडिकेटर 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड करे तो ट्रेडर्स ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सेटअप बनता है लॉन्ग साइड में एंट्री प्लान करने के लिए। और ट्रेडर्स अगर हम इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर अपने स्टॉक में एंट्री प्लान करेंगे तो हम अपने जो स्टॉप लॉस को पुट करेंगे ट्रेडर्स हम अपने इस 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे लगाएंगे। और ट्रेडर्स आप देखें कि इस 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस को पुट करने के बाद हमारे इस स्टॉक से हमें कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला है। आप देखिए ट्रेडर्स इस 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे अपने स्टॉप लॉस को पुट करने के बाद आप देखें कि हमें इस स्टॉक से लगभग 14% के लगभग का मूव कैप्चर करने को मिला है। ट्रेडर्स एक बात का ध्यान ज़रूर दें, आप कभी भी किसी भी स्टॉक में एंट्री प्लान करें तो एटलीस्ट 3% का अपना टारगेट रखें। और ट्रेडर्स आज की स्ट्रैटेजी जो हमारा सेकंड स्टॉक था वो मैंगलोर था, हम अपने इस स्टॉक को अपने चार्ट पर लगा लेंगे। और ट्रेडर्स आप सेकंड स्टॉक में भी देखें कि जब हमारी कैंडल ने हमारे वीवैप और हमारे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। और ट्रेडर्स के साथ साथ आप देखें कि जब हमारे RSI ने 60 के लेवल को ब्रेक किया उसके बाद ट्रेडर्स आप देखिए कि हमारे इस स्टॉक से हमें कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला है। और ट्रेडर्स मैंने जो आपको बताया था कि जो हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर होता है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। तो आप देखिए ट्रेडर्स कि जब हमारे स्टॉक ने हमारा एक पुल बैक लिया तो हमारे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पे हमारी कैंडल सस्टेन होती है और हमारा जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर होता है ये हमारा एज अ सपोर्ट की तरह वर्क करता है। और सपोर्ट लेने के बाद ट्रेडर्स आप देखें उसके बाद जब हमारी कैंडल एक बुलिश कैंडल बनती है उसके बाद हमारे इस स्टॉक से हमें कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिलता है। और ट्रेडर्स एक बात का ध्यान जरूर दें कि जब हमारे सुपर ट्रेंड और हमारे वीवैप इंडिकेटर में हमारा जब क्रॉसओवर होता है, जब हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर
हमारे वीवैप के ऊपर अपनी क्लोजिंग देता है, उसके बाद ट्रेडर्स आप देखें कि हमारे स्टॉक में एक ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो सेंटीमेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट है, क्योंकि ट्रेडर्स हमारे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने हमारे वीवैप को क्रॉस किया है, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश डायरेक्शन है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स आप देखें कि हमारा RSI भी जो है वो 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो ट्रेडर्स ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है, पर ट्रेडर्स किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग ज़रूर करें, उसके बाद ट्रेडर्स किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करें। तो ट्रेडर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ट्रेडर्स अगली वीडियो में।